बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे बंसी के बजाने वाले आए मेरे मन के मंदिरवा में आओ रे बंसी के बजाने वाली ओ मोरे मंदिरवा में आओ रे बंसी के बजाने वाली। यदि आनंद आता हो तो हाँ आराम आराम बैठे बैठे मस्त बैठ करके ताली बजाते हुए हम भगवान का संकीर्तन करें। संकीर्तन में इतना मस्त हो जाइए तो आपको यह न लगे मेरे पड़ोस में कोई बैठा है, बस ये लगे जो मैं बोल रहा हूँ मेरा परमात्मा सुन रहा है और मैं सुना रहा हूँ बस। मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में आओ रे बंसी के बजाने वाले हो मोरे मंदिरवा में आओ रे बंसी के बजाने वाले। घोर माया की छाई अंधेरिया घोर माया की छाई अंधेरिया घोर माया की छाई अंधेरिया प्रभु भूला मैं तेरी डगरिया प्रभु भोला तेरी डगरिया प्रभु भोला तेरी डगरिया। महाराज मैंने आपको बहुत ऐसे ऐसे लोगों के मुंह से मैंने शब्द आपका सुना है, मैंने आपके नाम की इतनी बड़ाई सुनी है। आपने डूबते गजराज को बचा लिया, ग्राह का उद्धार करके गज को बजाया, सबरी के पास आप पहुंचे, भीलनी के पास आप पहुंचे, सबको आपने अपना आशीर्वाद दिया। आज मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, एक बार कृपा की दृष्टि से मुझे आप देख लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। घोर माया की छाई अंधेरिया घोर माया की छाई अंधेरिया ओ घोर माया की छाई अंधेरिया प्रभु भूला मैं तेरी डगरिया प्रभु भोला तेरी डगरिया ओ प्रभु भोला तेरी डगरिया। आके भूले को डगर दिखाए जा रे बंसी के बजाने वाले आके भूले को डगर दिखाए जा रे बंसी के बजाने वाले ओ मोरे मन के मंदिरवा में आए जाओ रे बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में आए जाओ रे बंसी के बजाने वाले। घोर पापों ने डाला है डेरा घोर पापों में डाला है डेरा घोर पापों में डाला है डेरा। सब कुछ होने के बाद यदि भगवान के भजन करने में मन न लगे तो ये क्या मैं इसको समझूं। सब कुछ होने के बाद परिवार है, पत्नी है, सब कुछ है, घर में सारी संपत्तियां हैं, फिर भी भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या समझे। घोर पापों ने डाला है डेरा घोर पापों ने डाला है डेरा घोर पापों ने डाला है डेरा। तेरे दीपक पे छाया अंधेरा तेरे दीपक पे छाया अंधेरा ओ तेरे दीपक पे छाया अंधेरा। आके दीपक की ज्योति जलाए जाओ रे बंसी के बजाने वाले आके दीपक की ज्योति जलाए जा रे बंसी के बजाने वाले ओ मोरे मन के मंदिरवा में आए जाओ रे बंसी के बजाने वाले।
मोरे मन के मंदिरवा में आए जाओ रे बंसी के बजाने वाले मोरे मन के मंदिरवा में आए जाओ रे बंसी के बजाने वाले। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। आओ भक्तों, कल रात्रि में मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है। मेरे प्रभु आज गोकुल में आ चुके हैं। गोकुल में बधाइयाँ बज रही हैं। सुनंदा दौड़ी दौड़ी बाबा नंद के पास में जाती है, यशोदा के पास में जाती है। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, सबको बधाई देती है। बधाई बार बार बाबा से बधाई कहती। नंद बाबा ने पूछा, सुनंदा क्या हुआ? बोले अपने घर में एक छोटा सा लाला आया हुआ है, बहुत सुंदर सा लाला है। सुनंद देखिए, जब तक ये जीव ब्रह्म को नहीं पहचानता है तो दुनिया की संपत्ति मांगता है। जब ये जीव ब्रह्म को जान जाता है तो फिर दुनिया की संपत्ति भूल जाता है। आपने कथा सुनी होगी, जिस समय सुग्रीव भगवान को नहीं जान पाया, सुग्रीव बाली के भय से पर्वतों पर बैठा जा करके छुप करके, वहां बाली नहीं जा सकता था। एक बार मेरे राम जी उधर से आ रहे थे तो दो कुमारों को सुग्रीव ने दूर से देखा तो सुग्रीव को डर लगा कोई है। तो हनुमान से सुग्रीव ने कहा, ए हनुमान सुनो, हमको लग रहा है मेरे भैया बाली ने मुझे मारने के लिए कोई माया की चाल चली है। ये दो कुमार नहीं, लग रहा कोई मेरे भाई ने कोई माया भी भेजा है मुझे मारने के लिए। राम हनुमान एक काम करो, ब्राह्मण बन जाओ, पंडित बन करके जाओ और इन दोनों कुमारों का पता लगाओ कौन है ये। यदि मायावी हो तो अपने मन को मैला कर लेना, मैं समझ जाऊंगा ये मायावी बाली ने भेजा, मैं भाग जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा। तो हनुमान जी गए। हनुमान जी रूप कैसा बनाया? विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप बनाया। देखिए अभी सुग्रीव जान नहीं रहा कौन है कौन नहीं है। सुग्रीव ने राम का दर्शन नहीं किया है, इसलिए वो चारों अभी वो भ्रमित है। जब सुग्रीव राम का दर्शन कर लेगा दुनिया भूल जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, विप्र रूप धरी, महाराज ब्राह्मण का रूप धर के जाओ और दोनों कुमारों का पता लगाओ कौन है ये। विप्र रूप धरी कपी तहां गए ओ, विप्र रूप धरी कपी तहां गए ओ, विप्र रूप धरी कपी तहां गए ओ, विप्र रूप धरी रूप धरी कपिता गए माथनाए पूछत ब्राह्मण का रूप बनाया हनुमान जी ने और कहाँ पहुँचे? राम जी के पास पहुँचे, अपने मस्तक को झुका दिया। देखिए कुछ थोड़ी सी हमको समझने की बात है, ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को झुकता नहीं है। मानस की चौपाई क्या कहते हैं? विप्र रूप धरी कपिता गए माथनाए पूछत भय
मस्तक को झुका करके मेरे हनुमान जी पूछ रहे हैं, ए भैया को तुम श्यामल, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? किसके बेटा हो? एक नहीं कई प्रश्न दाग डाले हनुमान जी ने, कई प्रश्न दाग दिए तुरंत तुरंत। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। बहुत सुंदर। महाराज कौन हो तुम? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन। हमको लग रहा है तुम क्षत्रिय हो, और तुम कहाँ घूम रहे दोनों लोग? जब हनुमान जी को लग रहा था तुम क्षत्रिय हो, तो ब्राह्मण होकर के मस्तक को क्यों झुकाया? दूसरी बात, हनुमान जी ने पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। भैया तुम बड़े सुकुमार हो, कोमल हो, और ये कठोर पृथ्वी पर, कठोर जमीन पर, ककरीली पथरीली रास्ताओं पर, ये तपती हुई बालू पर आप कहाँ जा रहे हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरो स्वामी। बालू कठिन को, ये कठिन धरती है, कोमल पैर तुम्हारे हैं, कहाँ घूम रहे? बहुत कुछ पूछा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेत बन विचरो स्वामी। बहुत से प्रश्न कर दिए। मेरे राम जी ने एक ही बार में जवाब दिया। ए ब्राह्मण देवता सुनो, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। और सुनो भैया, मैं महाराज दशरथ का बेटा, मैं अपने कार्य से यहाँ आया था। कौशलेश दशरथ के, हम मैं अपने पिता की वचनों को मान, पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं जंगलों में आया था। लेकिन यहाँ एक घटना घट गई, यहाँ एक मेरे साथ में घटना घट गई, मैं जान नहीं पाया। अब मैं उसी घटना के पीछे में घूम रहा हूँ। तो हनुमान जी को एक उत्सुकता हुई। कहो प्रभु क्या हुआ? बोले महाराज सुनिए, इहारी निस चरबई देही, विप्रखिरऊं हम खोजत देही, विप्रखिरऊं हम खोजत देही। महाराज हमारी सीता का हरण हो गया, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। हे खग, हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मैंने सबसे पूछ डाला, इन रास्ताओं में मैं आ रहा था, मैंने सोचा इधर से निकल कर चलूं, तब तक आपका दर्शन हो गया। हे हनुमान जी ले गए, सुग्रीव से मित्रता करवाई। जब सुग्रीव से मित्रता करवाई, मैं कथा इधर नहीं ले जाना चाहूंगा। मुझे कृष्ण, मेरी बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का मुझे वर्णन करना है। जैसे सुग्रीव ने राम को देखा, राम ने सुग्रीव को देखा, आहा मित्रता हुई। देखिए मित्रता किससे करनी चाहिए? हमने कई बार कहा, दोस्त दूध और पानी जैसी दोस्ती करिए। एक के बगैर जब दूसरा नहीं रहता तो दूसरा रोता है। हाय आज दुनिया में बड़े दोस्त हैं, एक दूसरे बहुत दोस्त, गली गली में दोस्त मारे मारे फिर रहे हैं। कब तक है? जब तक पैसा गांठ में, तब तक ताको यार है। जब तक पैसा है, ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, तब तक मेरे दोस्त बहुत हैं। और जिस दिन पैसा जेब में ना बचे, हाय दोस्ती खत्म तुरंत ही। कभी भी आप प्रमाण करके देखिए, अनुभव करके देखिए, जब आप आपत्ति में हो तब आपका कितने लोग साथ निभाने आते हैं। वास्तविक वही आपके दोस्त हैं, सच्चा साथी वही है। मानस जी कहती दोस्ती कैसे हो? दोस्त है कौन अच्छा? जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी,
निज दुख गिरी समरज करी जाना, निज दुख गिरी समरज निज दुख गिरी समो, निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, मित्र के दुख रज मेरु निज दुख गिर सम। अब सुनिए दोस्त कैसा होना चाहिए। मानस कहती हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म, आपका निज धर्म क्या है? हर एक माँ बहन का अपना अपना धर्म है, अपना निज धर्म है। हम अनावश्यक फलाने धर्म के, ढिमा के धर्म के, ये वो धर्म का, वो धर्म का, अरे भूल जाओ। मानस क्या कहती है? मानस कहती हमें निज धर्म पर, मेरा निज धर्म क्या है? बहू का धर्म दूसरा है, सास का धर्म दूसरा है। सास बहू का धर्म है, सास अपने धर्म से बहू को मानती है, बहू भी धर्म की माँ मानती है। सास बहू का संबंध माँ और बेटी का होता है। पिता का धर्म है अपने बेटे के प्रति, बेटे का धर्म अपने पिता के प्रति। तो धर्म क्या है? हम किस धर्म की बात करते हैं? जिस धर्म, देखिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। सबसे बड़ा धर्म यही है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं और झूठ के समान कोई दूसरा पाप नहीं। प्रयास करिए मेरे मुंह से झूठ ना निकले, प्रयास करिए मैं सच बोलूं, प्रयास करिए मैं धर्म के मार्ग पर चलूं। मानस कहती है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। ऐसी पावन मेरी रामायण है। तो मैं बोल ये रहा था, जब तक ये जीव ब्रह्म को जान नहीं पाता है, जब तक उनको देखता नहीं है, तब तक दुनिया की संपत्ति मांगता है। जब ब्रह्म को जान जाता है जीव, तो दुनिया भूल जाता है। दुर्योधन दुनिया की संपत्ति को मांग कर गया था, अर्जुन ब्रह्म को मांग करके गए थे। अर्जुन के सामने दुनिया नहीं थी। अर्जुन सबको देख करके मेरे प्रभु ने जब विराट रूप दिखाया तो भूल गया था दुनिया सारी समाप्त हो चुकी है, मेरे सामने मेरे प्रभु ही है और कोई नहीं है। आज सुनंदा मांगती कब तक रही? जब तक लाला को देखा नहीं, मेरे प्रभु को जब तक सुनंदा ने देखा नहीं, तब तक दुनिया की चीज मांगती रही, दुनिया की वस्तु मांगती रही। और जैसे मेरे प्रभु का दर्शन किया तो सुनंदा ने कहा बाबा अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ, बस जो तुम्हारी गोद में लाला है मेरी गोद में दे दो, बस इतनी इच्छा है मेरी बची, और कुछ नहीं बची है। बड़े आनंद के उत्सव हो रहे हैं। ब्रज के अंदर चारों तरफ से हंगामा हो रहा है। ब्रज में एक हंगामा हो रहा था, बड़ी चर्चाएं थी। राम के जन्म की चर्चाएं ये नहीं थी, लेकिन कृष्ण के जन्म की चर्चाएं थी। कन्हैया ने जब अवतार लिया और जब गोकुल पहुंचे तो एक और चर्चा बढ़ गई थी। यशोदा मैया ने 80 साल की अवस्था में लाला को पाया है। किसों के घर में 10 साल लड़का न हो, मारे मारे फिरे लगा दुनिया, जान हाय फलाने कुछ नहीं, फलाने कुछ नहीं, फलाने जान जाते सब लोग। कहते हैं 20 साल हो जाए तो और परेशानी, 30 साल हो जाए तो और परेशानी। हाय जी के घर में 80 साल के बाद कोई बच्चा आया हो, दुनिया हंगामा काट देते। हाँ यशोदा 80 साल के बाद बच्चा, हाँ उनके यहाँ लाला आया है। सब चारों तरफ से जो सुनता वही दर्शन करने आता है। तो कुछ गोपी ग्वाल आए, कुछ गोपियां आई, मैया बधाई हो। मैया ने कहा बधाई हो, मैया तुम्हारे घर लाला आया है। मैया ने कहा मेरा थोड़ी सबका लाला है, सब लोग दर्शन करो। सब दर्शन गाते हैं, गीत गाते हैं। इधर वसुदेव जी कन्या को लेकर के कारागृह में पहुंच गए हैं। कारागृह में पहुंचे, जैसे पहुंचे हैं वैसे वो कन्या रोने लगी। फाटक बंद हो गए, ताले पड़ गए, पहरेदार जग गए। मेरी कुछ समझ में बात ये नहीं आती है, जिस समय कन्हैया को लेकर के चले थे वसुदेव जी तो सारे बंधनों से खुल गए थे। आप लोगों ने कथा सुनी है,
जब लेकर के चले थे तो हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, फाटक खुल गए। यमुना मैया ने रास्ता दे दी। जब उधर से कन्या को लेकर के आए तो फाटक बंद हो गए, ताले पड़ गए, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई, पहरेदार सो गए, कन्या रोने लगी। इसका मतलब भी समझ लीजिए क्या है। जब ये जीव ब्रह्म की तरफ बढ़ता है तो सारे बंधनों से खुल जाता है। जब जीव ये माया की तरफ भागता है तो जीव फिर बंधने लगता है। माया बंधन का कारण है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, दुनिया झूठी है। जैसे पहुंचे हैं वसुदेव जी, जैसे लेकर के पहुंचे, कन्या रोई, पहरेदार दौड़े दौड़े गए, महाराज हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या हुआ? बोले 8वीं संतान हो गई। हाय, कंस ने जैसे सुना 8वीं संतान हो गई है, जैसे कंस ने सुना 8वीं संतान हो गई है, तब तो कंस ने उठाई तलवार, तलवार उठा करके दौड़ा और कारागृह में पहुंच गया है। कारागृह में पहुंचते पहुंचते देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया और छीन करके जैसे 6 बच्चों को मारा था देवकी के सामने ही पत्थर पर पटक करके, वैसे कन्या को पकड़ा और पकड़ करके जैसे पटकना चाहा है, हाय वो हाथ से छूटी, सीधे नभमंडल में पक गई और घोर गर्जना, घोर गर्जना के साथ वातावरण एकदम शांत हो गया। शांत वातावरण में आकाश से एक आकाशवाणी हुई, ऐ दुष्टगंस, मेरे 6 भाइयों को तूने मार दिया। अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करके वो कन्या चिल्लाई है और दुष्टगंस को आगाह किया, ऐ दुष्टगंस, तूने मेरे 6 भैया मार दिए हैं। सुन, तेरा दुश्मन जन्म ले चुका है। चिल्लाकर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले। अरे अभिमानी दुष्ट, तू क्या सोचता है तेरे साथ में सब कुछ जाएगा? दुनिया चली गई, तू भी चला जाएगा, सिर्फ तेरे अच्छे और बुरे कर्म यहाँ छूट जाएंगे। चिल्लाकर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले, तेरे बरी को पाल रहे यादव वंशी को कुल वाले।